हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स स्टडी रूम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर हम एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज़ करते समय कर देते हैं, और ये मिस्टेक्स इतनी सीक्रेटली होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है वो हमारे मार्क्स कहाँ पर कट करा देती है। लेकिन इन मिस्टेक्स को जानने के लिए और इन मिस्टेक्स से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो चलिए अब हम इन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जर्नल एंट्रीज़ में हमारी सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है। अक्सर ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स जब जर्नल एंट्रीज़ करते हैं तो वो जर्नल का फॉर्मेट तो बना लेते हैं, हालांकि जर्नल का फॉर्मेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो इस फॉर्मेट के ऊपर यही लिखना भूल जाते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज़ कर रहे हैं, लेज़र कर रहे हैं या ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। हम अक्सर इस मिस्टेक को काफ़ी छोटा सोचते हैं कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जब भी हम जर्नल एंट्रीज़ करें तो हमें इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज़ लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पर बात आती है फॉर्मेट की। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जब जर्नल एंट्रीज़ करते हैं वो फॉर्मेट नहीं बनाते हैं। हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, फॉर्मेट बनाए बिना बस क्या किया, डेट डाली और यहाँ पर लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन लाल और आगे अमाउंट डेबिट क्रेडिट करके लिख दी। हम सोचते हैं इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन इससे हमारा एग्जामिनर जो होता है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। इसलिए जब भी आप जर्नल एंट्रीज़ करें तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट ज़रूर बनाएं। अब तीसरे नंबर पर बात आती है नरेशन की। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब जर्नल एंट्रीज़ करते हैं हम सिर्फ अकाउंट्स तो डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल कर दिया हमने, लेकिन हम नरेशन नहीं लिखते हैं। हम सोचते हैं कि नरेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ जब भी हम जर्नल एंट्रीज़ करें तो हमें इसके नीचे नरेशन लिखनी ज़रूर होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम मोहनलाल। और अब इसके बाद आती है बारी इस अंडरलाइन की। हम सोचते हैं कि ये लाइन करनी ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ जब भी हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं और हमारी जब एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो उसको करने के बाद हमें ये अंडरलाइन करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस अंडरलाइन के बिना एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि ये 2 एंट्री है 3 एंट्री है। हम अगर इसको डिवाइड ही नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये हमारी एंट्री कहाँ पर कंप्लीट हो रही है। इसके बाद मैं आपको डेट के बारे में बताना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब हम इसकी डेट और मंथ पर आता है ऊपर 2025 लिख दिया जो भी ईयर होता है, और अगर हम देखते हैं कि मंथ मार्च चल रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मार्च 1 लिख दिया, और जब सेकेंड एंट्री पर आते हैं तो वो सिर्फ ऐसे डैश कर देते हैं, ऐसे डॉट कर देते हैं कि और फिर आगे 5 लिख देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होता है। इससे हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि आप ये डॉट कर रहे हो, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप मंथ ही नहीं लिख पा रहे हो। हाँ, आप इस मंथ को शॉर्टकट में लिख सकते हो, जैसे मार्च को पूरा ना लिख कर आप MAR डॉट कर सकते हो, ठीक है, इतना कर सकते हो, लेकिन आप अगर खाली ऐसे डॉट ये डैश डैश कोमा करके 5 लिख दोगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, जबकि काफ़ी छोटी मिस्टेक होती है, लेकिन ये हमारे मार्क्स कट करा सकती है। इसके बाद बारी आती है अमाउंट की। ये भी मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस टाइम हम अमाउंट लिखते हैं हम एक लाइन में लेकर नहीं चलते हैं। हम ऐसा करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे ये 500 है, इसको यहाँ ना लिखकर बिल्कुल इस लाइन के कॉर्नर से मिलाकर लिखेंगे 500, और 1000 की अमाउंट नीचे आएगी तो उसको क्या करेंगे, उसको भी यहाँ पर लिखेंगे, तो वो 100 की और 1000 की लाइन में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो हमारी काउंटिंग करने में काफ़ी बैरियर बनता है। इसके बाद बारी आती है हमारे डेबिट और क्रेडिट के सामने अमाउंट लिखने की। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़्यादातर करते हैं, लेकिन 1% ऐसा हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स जब डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सामने डालते हैं तो वो करते हैं कि हमने देखा परचेज अकाउंट डेबिट है, इसकी 1500 लिख दिए, तो वो दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, जब क्रेडिट की बारी आती है वो सोचते हैं कि कॉलम में ऊपर स्पेस है तो इसकी भी अमाउंट यहीं पर लिख देते हैं। और मैं तो बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पर इसकी अमाउंट लिखोगे तो ये एंट्री गलत हो जाएगी। इसलिए ही मैं सिर्फ आपसे इतना बताऊंगी, क्रेडिट के सामने ही आपको हमेशा ये फोकस करना है कि जो भी हम एंट्री कर रहे हैं जिसकी अमाउंट है उसके सामने ही लिखें। डेबिट की अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के सामने। हमें ये नहीं देखना है कि ऊपर लाइन खाली है यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। और इसके बाद मैं आपको लास्ट मिस्टेक सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि हम जब भी एंट्रीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें इनका टोटल करके ये डबल लाइन करके कॉलम को बंद करना बहुत ज़रूर होता है। हमें सबसे पहले यहाँ पर टोटल लिखना होगा। हम यहाँ टोटल लिखे बिना बिल्कुल भी आपको सामने टोटल नहीं लिखना है,
सो स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो जर्नल एंट्रीज़ की है और अगर बिल्कुल सही की है उस पर आपको फुल मार्क्स मिले, तो मैंने आपको जो भी ये मिस्टेक्स बताई हैं का काफ़ी ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप उसमें कोई भी मिस्टेक ना करें।